हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कार्तिक मास में कुछ पौधे जरूर लगाइए अपने घर में, क्योंकि लक्ष्मी और विष्णु जी का महीना है। आप इसमें जरूर लगाइए, बहुत ही शुभ महीना है ये। तो जो आज मैं पौधे बता रही हूँ, इनको जरूर अपने घर में लगा लीजिए। पहला तो है तुलसी जी। तुलसी जी, शास्त्रों में तुलसी जी का बहुत ही महत्व है और ये तुलसी जी को लक्ष्मी का रूप माना गया है। इसको विष्णु प्रिया भी कहते हैं और विष्णु भगवान तुलसी पत्र के बिना भोग भी स्वीकार नहीं करते। तो तुलसी जी जरूर लगाइए और कार्तिक मास में तो इसकी पूजा कीजिए। तुलसी जी के नीचे घी का दिया जलाइए शाम के समय, और इसी महीने में तुलसी जी का विवाह भी किया जाता है। तो ये बहुत ही शुभ पौधा है और इसके साथ साथ एक मेडिसिनल पौधा भी है। तो तुलसी जी लगा करके आप अपने घर में सुख समृद्धि, सुख शांति, धन वृद्धि कर सकते हैं। और जब भी तुलसी लगाएं तो आप मिट्टी के गमले में लगाइए, तो बहुत अच्छे से ग्रोथ भी करती है, आप देख सकते हैं। और टाइम टाइम पर इसकी मंजरियाँ हटाते रहें, जो पत्ते पीले हो गए हैं उनको हटाते रहें, तो हमेशा तुलसी जी आपके घर में बनी रहेंगी। और नारायण भगवान को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो कार्तिक मास में इसकी ज़रूर पूजा करें और घी का दिया शाम के समय ज़रूर जलाएं। तो तुलसी जी एक बहुत शुभ पौधा है। दूसरा है अपराजिता। अपराजिता विष्णु भगवान का, ये भी विष्णु भगवान को प्रिय पौधा है और इसके फूल जो होते हैं नारायण भगवान स्वामी विष्णु को चढ़ाए जाते हैं। शिव भोलेनाथ को भी इसके फूल चढ़ाए जाते हैं। अपराजिता मतलब जिसकी कभी हार ना हो। इसको विष्णुकांता, शंख पुष्पी और अपराजिता कई नामों से जाना जाता है। ये पौधा भी बहुत ही शुभ पौधा है। आप इसको सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और नर्सरी से भी ला सकते हैं। और ये सफ़ेद और ये जो पर्पल कलर के या ब्लू कलर के फूल होते हैं, ये भगवान को पसंद हैं, तो इसको लगाइए। ये देखिए, ये मैंने सीड से ही ग्रो किया है और बहुत ही हेल्दी प्लांट है। सनलाइट में रखिए, धूप में रखिए, बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। हाँ, नवंबर और दिसंबर जनवरी में ये भी डोरमेंसी में जाएगा और इसके पत्ते सारे गिर जाते हैं उस टाइम पे और बस स्टेम रह जाती है। तो ये पौधा आप ज़रूर अपने घर में लगाइए, विष्णु कांता। और इसको भी बहुत ही शुभ प्लांट कहा गया है। तो विष्णुकांता शंख पुष्पी आप घर में लगा करके सुख समृद्धि और धन को अपने घर में ला सकते हैं। तो ये धन वृद्धि भी करता है और सीड से इजीली ग्रो हो जाता है। अब चलिए अगला पौधा बता देती हूँ, ये है शमी प्लांट। अगर दशहरे पे आप इसको नहीं लगा सके तो फिर आप ज़रूर लगा लीजिए अभी भी, क्योंकि ये भी बहुत ही शुभ पौधा है। और इसको आप एंट्रेंस में लगाइए, बालकनी में लगाइए, कहीं भी लगाइए, बस धूप में लगाइए, जहाँ भी धूप आती है। शमी का पौधा घर में लगाने से जो भी शनि भगवान के कष्ट होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। शिव भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर इसके पत्ते चढ़ाए जाते हैं और गणपति जी पर भी इसके पत्ते आप चढ़ा सकते हैं। शनिवार के दिन शाम को इसको जरूर सरसों के तेल का दिया जलाएं और जब भी लगाएं, दशहरे के दिन, शनिवार के दिन या शनि जयंती के दिन इसको घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगला है जेड प्लांट। ये तो धन को चुंबक की तरह खींचने वाला पौधा है, इसको जरूर लगा लीजिए, क्योंकि अभी आपके घर में लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी धन का रूप है, तो आपको पता ही है। तो ये घर में लगाने से बहुत ही सुख समृद्धि आती है। और जेड प्लांट को धन का चुंबकीय पौधा भी कहा जाता है। इसको घर में लगा करके आप सुख शांति, सुख समृद्धि पा सकते हैं। और ये जो मैं सभी पौधे बता रही हूँ, घर में लगाने तो शुभ हैं ही, इसके अलावा ये हमें ऑक्सीजन भी देते हैं। तो कोई भी पौधा है आप घर में लगाएंगे तो आपको एयर प्योरीफाइंग का काम ये पौधे करते हैं, तो इनको ज़रूर लगाइए। तो जेड प्लांट बहुत ही शुभ पौधा है, इसको भी घर में ज़रूर लगाना चाहिए। हार्डी प्लांट है, अगर आप बिगनर्स हैं तो भी ये पौधा आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत इजी टू ग्रो है और इजी टू मेंटेन है। अगला है सुदर्शन पौधा, बहुत ही शुभ पौधों में आता है। कहते हैं इसके दर्शन मात्र से ही बहुत ही सुख समृद्धि, सुख शांति आपके घर में आ जाती है। ये घर से नेगेटिविटी को दूर करता है, पॉजिटिविटी लाता है। इतना सुंदर पौधा है, इतना ग्रीन पौधा है कि देखकर ही मन खुश हो जाता है। तो सुदर्शन का पौधा जरूर लगाइए। और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ इसमें कूट कूट कर भरी हुई हैं, तो आप इसको लगा करके बहुत सारे फ़ायदे ले सकते हैं। और एंट्रेंस पे लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, क्योंकि जैसे ही हम एंटर करते हैं और इस पौधे के दर्शन होते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। चलिए अगला पौधा है फूल वाला पौधा, गुड़हल का पौधा। गुड़हल का पौधा भी बहुत ही शुभ पौधा होता है। इसके जो पत्ते, ये फूल होते हैं लाल कलर के, ये मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल ग्रह को प्रसन्न करना है तो ये पौधा लगाइए। और ये भगवान हनुमान जी पर और भगवान भोलेनाथ पर और माता पर भी ये फूल चढ़ाए जाते हैं लाल कलर के। तो बहुत ही शुभ पौधा है। आप गुड़हल का पौधा भी लगा सकते हैं। अगर आपके यहाँ धूप आती है तो गुड़हल का पौधा तो आप ज़रूर लगा लीजिए। ये भी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ से भरा हुआ है, तो ये पौधे हमें बहुत कुछ देते हैं। तो ये पौधे हमें अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करने चाहिए।
चाहे शुभ पौधे मानकर करें या फिर ऐसे ही आपको ऑक्सीजन लेनी है इनसे तो। अगला है मनी प्लांट। ये भी धन का पौधा है, धन को अपनी तरफ खींचता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और मनी प्लांट को लगाना बहुत ही इजी है। ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र के अनुसार ये बहुत शुभ पौधा है। घर में अगर इसको लगाते हैं तो घर में वृद्धि होती है, पैसों की कमी कभी भी नहीं होती है। तो ये घर हवा को भी शुद्ध करता है। और जब अगर आप लगाना चाहते हैं इसको मॉस स्टिक पर लगाएं, क्योंकि कहते हैं कि इसकी बेल ऊपर की तरफ चढ़नी चाहिए, नीचे की तरफ नहीं गिरनी चाहिए, क्योंकि धन भी ऐसे ही हमारे घर में बढ़ता जाता है। कई वैरायटीज़ में मिलता है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, इसको हरा भरा रखना है, कैसे करना है इसकी वीडियो बहुत सारी मेरे चैनल पर हैं। मनी प्लांट एक शुभ पौधा है, आप इसको ज़रूर लगा लीजिए। और इसको पानी में भी आप ग्रो कर सकते हैं इजीली। तो ये पौधा आप इस टाइम पे ला सकते हैं नर्सरी से भी, और किसी के यहाँ से कटिंग निकाल कर भी ला सकते हैं। तो मनी प्लांट एक बहुत ही शुभ पौधों में आता है, इसको ज़रूर लगाइए। अगला है एलोवेरा प्लांट। एलोवेरा प्लांट भी बहुत ही शुभ पौधों में आता है, और इसको भी कहते हैं कि जहाँ ये लगा हो वहाँ लक्ष्मी जी का वास होता है, सुख समृद्धि घर में आती है। और इसको भी घर में लगा करके आप बहुत सारी इससे अपने घर में पॉजिटिव एनर्जी ला सकते हैं, धन और सुख समृद्धि ला सकते हैं। तो ये भी आप इजी टू ग्रो है। आप छोटा सा पप कहीं से निकाल कर ले आइए, छोटा सा बेबी प्लांट, और बहुत सारे प्लांट आप इससे बना सकते हैं। तो ये है एलोवेरा, आप घर में ज़रूर लगाइए। और धन समृद्धि, सकारात्मक ऊर्जा, वातावरण को शुद्ध करता है, सुख शांति आती है, इतने फ़ायदे हैं इन पौधों के। तो आप इनको ज़रूर ग्रो करें। अगर थोड़ी सी भी आपके यहाँ जगह है पौधे की तो इसको ज़रूर लगाइए। छोटे छोटे पॉट में भी आप इनको लगा करके अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो एलोवेरा प्लांट एक बहुत ही शुभ पौधा होता है। अब ये है बेलपत्र। बेलपत्र का पौधा भी घर में लगाना बहुत ही शुभ होता है, और इसके पत्ते भोलेनाथ पर, शिवलिंग पर चढ़ाए जाते हैं। भोलेनाथ इसको लगाने से घर में बहुत प्रसन्न होते हैं। आप शाम के समय घी का दिया जलाइए, और इसकी जो 3 पत्तियां होती हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक होती हैं। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है, शिव पुराण में खास तौर से, कि जिस घर में भी ये पौधा लगा है वो घर काशी तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। तो ये पौधे लगाइए और घर में अपने आप फ्रेंड्स चमत्कारिक फ़ायदे देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, यही थी आज की वीडियो। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में बताइए कि आपके पास ये पौधे हैं या